रेकोडिक मंसूबा, जिसे पाकिस्तान की किस्मत बदल देने वाला एक बड़ा मंसूबा समझा जाता है और जिसमें माइनिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक 5.9 बिलियन टन खामदाद के ज़खायर मौजूद हैं जो सोना और तांबे पर मुश्तमिल है। ये मंसूबा बहुत से लीगल डिस्प्यूट्स के बाद अब एक नए एग्रीमेंट के तहत दोबारा शुरू कर दिया गया है, जो 40 साल तक जारी रहेगा। रेकोडिक मंसूबा की प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम 1990 में शुरू कर दिया गया था और अब 2023 में यानी 33 सालों में कई माइनिंग कंपनी बदलने के बावजूद इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को अभी तक कोई ख़ास प्रोडक्शन हासिल नहीं हुई, और अगर हासिल हुआ है तो वो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक भारी जुर्माना जो अभी तक अदा नहीं हो सका। मगर अब एक नए एग्रीमेंट से एक रोशन उम्मीद की किरण नज़र आ रही है, जहां अब हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की सालसी से इस मंसूबे को आगे बढ़ाने के लिए संजीदा नज़र आ रही है। वहीं टीसीसी माइनिंग कंपनी के सदर और सीईओ मार्क ब्रिस्टो भी जल्द ही पाकिस्तान को पहली पैदावार देने के लिए पुरुम्मीद नज़र आ रहे हैं। इस मंसूबे से माइनिंग कंपनीज सोना और तांबा तो निकालेंगी, मगर इसकी मद में पाकिस्तानी असासों का एक बड़ा हिस्सा भी लेंगी। ये कंपनीज कितने परसेंट लेंगी और पाकिस्तान को क्या बचेगा? ये प्रोजेक्ट कब से इंदहात की पैदावार शुरू कर देगा? इससे कितना सोना और तांबा निकलेगा? लोगों को कितनी नौकरियां मिलेंगी? और ये प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा? इन सारे सवालों के जवाब और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट हिस्ट्री इस मुकम्मल वीडियो में बयान की गई है। सो वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो पाकिस्तानी होने के नाते आपको जानना बहुत ज़रूरी है। रेकोडिक एक कस्बे का नाम है जो बलूचिस्तान के ज़िला चागी के करीब वाक़ है। ये चागी वही मुकाम है जहां पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को अपनी पहली न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट की थी। रेकोडिक की कान बलूचिस्तान के सहराई इलाके में है और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब वाक़ है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी गैर इस्तेमाल शुदा कान में शुमार किया जाता है। रेकोडिक बलोची ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सैंडी हिल या रेतली चोटी। एक अंदाजे के मुताबिक 11 मिलियन टन तांबा जो 19 करोड़ किलोग्राम बनता है और तकरीबन 200 मिलियन औंस सोना जो 800 किलोग्राम के करीब है वो इस कान में मौजूद है। और इन असासों की डॉलर में बात करें तो इनकी मालियत $1 ट्रिलियन हो सकती है। रेकोडिक जिस जगह पर लोकेटेड है उसे टीथन मैग्नेट आर्क का हिस्सा समझा जाता है। टीथन मैग्नेट आर्क किस हिस्से को कहते हैं और ज़ेरे ज़मीन सोना, कॉपर और दूसरी धातें कैसे बनती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। टीथन मैग्नेट आर्क ऐसी जगह का नाम है जहां ज़ेरे ज़मीन टेक्टोनिक प्लेट्स की सरगर्मी या जब खुश्की वाली बड़ी टेक्टोनिक प्लेट मूव करती हुई ओशनिक प्लेट को अपने नीचे दबा देती है। इसके नतीजे में समुद्री परत हाई टेम्परेचर की वजह से पिघल जाती है। ये पिघलने से मैग्मा पैदा होता है जो आतिशफ़शानी का सबब बनता है और इस हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और रगड़ से ज़ेरे ज़मीन बहुत सी धातें जैसे ग्रेनाइट्स, एंडीसाइट्स, सोना और कॉपर तश्कील पाते हैं। और जितने इलाके में ये सारी सरगर्मी हो रही होती है इसको टीथन मैग्नेट आर्क कहते हैं। इस आर्क में और भी बहुत से मुल्क शामिल हैं जैसा कि वस्ती और जनूब मशरकी यूरोप यानी हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, इसके अलावा तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, और फिर हिमालय के इलाके से होता हुआ म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी तक फैला हुआ है। और इन सारे इलाकों में मुख्तलिफ दर्जात के सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। रेकोडिक मंसूबे की एक तवील हिस्ट्री है। ये पहली बार 1990 में तजवीज़ किया गया, लेकिन इस इलाके में बुनियादी ढांचे की कमी और सिक्योरिटी के मसाइल की वजह से इसमें खासी तख़ीर का सामना करना पड़ा। पहली बार 1993 में एक ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनी BHP बिलिटन और बलूचिस्तान हुकूमत ने रेकोडिन कान में सोना और तांबे की तलाश के लिए चागी हिल एक्सप्लोरेशन जॉइंट वेंचर के नाम से एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के तहत BHP कंपनी का इस प्रोजेक्ट में 75% इंटरेस्ट था, जबकि हुकूमत के पास 2% रॉयल्टी पेमेंट के साथ मुश्तरका सरमायाकारी की बुनियाद पर बाकी 25% हिस्सा था। इस प्रोजेक्ट पर बगैर किसी खास पेश रफ्त के सन 2000 में BHP ने ये प्रोजेक्ट एक आम सी ऑस्ट्रेलवी कंपनी मैंको रिसोर्सेज के हवाले कर दिया। इसके बाद 2006 में TCC कंपनी ने ये सारी जिम्मेदारियां ले लीं। TCC यानी टैथान कॉपर कंपनी एक बैरक गोल्ड जो कि कनाडा की इंटरनेशनल माइनिंग कंपनी है और एंटोफागेस्टा जो चिली की माइनिंग कंपनी है, दोनों के दरमियान एक मुश्तरका मंसूबा है। इस प्रोजेक्ट मिलने के बाद TCC कंपनी ने अपनी फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की
और इंकशाफ किया कि रेकोडेक में बहुत ही कम दर्जे का सोना और तांबा मिलने के चांसेस हैं, यानी यहाँ से निकलने वाला सोना और तांबा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतरता और ये वैसी मदनियात नहीं होंगी जैसी मशरकी और वस्ती इलाकों से निकलती हैं, जिनमें ग्रासबर्ग और ईरान वगैरह शामिल हैं, मगर बाद में ये रिपोर्ट पाकिस्तानी हुकूमत ने मुस्तरद कर दी। इस वक्त के एग्रीमेंट के मुताबिक TCC कंपनी के इस प्रोजेक्ट में 57.5% हिस्से थे और हुकूमत के पास 42.5% हिस्सा था। 2011 में ये मनसूबा तब रुक गया जब मुकामी हुकूमत ने टीथान कॉपर कंपनी की लीज रीन्यू करने से इनकार कर दिया। इस इनकार की असल वजह यह थी कि स्मेल्टिंग और फाइनिंग पाकिस्तान में की जाए, जबकि एग्रीमेंट के मुताबिक स्मेल्टिंग और फाइनिंग पाकिस्तान से बाहर की जानी थी। हुकूमत की तरफ से इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी के साथ साथ 3 और भी मुतालबे किए गए। एक, रॉयल्टी की शरह में इजाफा किया जाए, दूसरा, फाइनेंशियल मॉडल पे नज़रसानी की जाए और तीसरा, इस प्रोजेक्ट में मुकामी लोगों की ज़्यादा शराकतदारी की जाए। इस मुतालबे किए जाने के वक्त TCC कंपनी रेकोडेक में $220 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी थी। TCC कंपनी ने इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करने पर गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सालसी की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें अपने कानूनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूमत की तरफ से किए जाने वाले इक़दामात के नतीजे में होने वाले नुकसान का मुआवजा हासिल करने के लिए दावा दायर किया। इस दौरान ये केस कई समातों, दलाइल और शवाहिद के मराइल से गुजरा। एट द एंड 2019 में इंटरनेशनल बैंक के ICSID यानी सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट इदारे ने पाया कि पाकिस्तान ने अपनी ज़िम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की है और पाकिस्तान को हुक्म दिया कि TCC को होने वाले नुकसानात के मुआवजे में $11 बिलियन अदा करे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान को TCC के कानूनी अखराजात भी अदा करने का हुक्म दिया, जो एस्टिमेटेड लाखों डॉलर में थे। हुकूमत पाकिस्तान ने ICSID को नज़रसानी करने और इस जुर्माने की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर की हुई है और इस जुर्माने को चैलेंज करने के लिए बलोचिस्तान हाई कोर्ट में भी केस दायर किया हुआ है। अब एक बार फिर जनवरी 2023 में रेकोडेक मंसूबे पर दोबारा से काम शुरू करने के लिए वफाकी हुकूमत और बैरा गोल्ड कंपनी ने फाइनल एग्रीमेंट पे दस्तखत कर दिए हैं और ये माहिदा अब 16 दिसंबर से नाफिज़ अमल है। इस नए एग्रीमेंट के नतीजे में तकरीबन $7 बिलियन की मतवक्को इन्वेस्टमेंट से 2027 और 2028 के दरमियान पैदावार शुरू होने की उम्मीद है। इस मंसूबे को 2 स्टेजेस में तकसीम करने की प्लानिंग है, जिसकी मुश्तरका प्रोसेसिंग की गुंजाइश 80 मिलियन टन सालाना है। इस नए एग्रीमेंट के तहत 50% हिस्सा बैरक कंपनी का होगा, 25% हिस्सा पाकिस्तान वफाक और 3 कंपनियों का और 15% हिस्सा बलोचिस्तान का होगा, जबकि सूबे को 10% मज़ीद हिस्सा भी दिया जाएगा और इस मंसूबे पे 40 साल तक काम किया जाएगा। इस नए एग्रीमेंट का पाकिस्तान को पहला फ़ायदा ये होगा कि जो 2019 में वर्ल्ड बैंक की तरफ से जुर्माना आयद हुआ था वो माफ़ हो जाएगा और इसके साथ साथ दूसरे TCC कंपनी के कानूनी अखराजात से भी छुटकारा मिल जाएगा। बैरा गोल्ड कंपनी के सदर और CEO मार्क ब्रिस्टो का इस मौका पर कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से साजगार राय मिलने के बाद रेकोडेक प्रोजेक्ट की तश्कील नौ मुकम्मल कर ली गई है और हमारे इंजीनियर्स फील्ड पर पहुंचकर काम शुरू कर चुके हैं और कोयटा ऑफिस के लिए भी भर्ती का अमल शुरू किया गया है, जिसमें मुकामी लोगों की अक्सरियत होगी। उन्होंने मज़ीद कहा, हम सिर्फ रेकोडेक में सरमायाकारी के लिए नहीं आए, बल्कि बलोचिस्तान को सरमायाकारी के लिए दुनिया के सामने खोलना भी हमारी तरजीह है। बैरा गोल्ड कंपनी ने मुलाजमतों के हवाले से भी ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक 7,500 अफराद को मुलाजमत दी जाएगी और जब इस प्रोजेक्ट से पैदावार शुरू होगी तो मुलाजमत की तादाद 4,000 कर दी जाएगी। इन मुलाजमतों में मुकामी और मेज़बान मुल्क को तरजीह दी जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो के दौरान आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पर मबनी वीडियो बहुत ही मेहनत के बाद तैयार होती है, जिसके पीछे कई दिन की रिसर्च शामिल होती है। सो प्लीज़ एज ए रिवार्ड इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।